आजमाइश। ये कहानी है एक ऐसे अल्लाह वाले की जिसका ईमान चट्टानों से ज़्यादा मजबूत था और जिसके सब्र की गहराई समंदर से भी ज़्यादा थी। एक गांव जहां ज़मीन प्यासी थी और दिल भी वीरान थे, जहां दिन की शुरुआत उम्मीद से होती मगर शाम मायूसी की चादर ओढ़ लेती। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसते, लेकिन असल प्यास किसी और चीज़ की थी, ईमान की, यकीन की, हिदायत की। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। क्या ये किसी का वहम था या वाकई कोई मोजज़ा? क्या ये आजमाइश का खात्मा था या किसी और इम्तिहान का आगाज? ये कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगी जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव दंग रह गया? जानने के लिए कहानी आखिर तक देखें, क्योंकि हकीकत वो नहीं जो नजर आ रही है। बगदाद के एक गांव में जहां पानी की कमी थी, चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था, वहां एक ऐसा कबीला आबाद था जिनके दिल सख्त हो चुके थे। उनके दिल पत्थर जैसे बन चुके थे। न उनमें एहसास था, न ही दूसरों के लिए कोई रहम। लेकिन फिर भी वो एक ऐसे अजाब का सामना कर रहे थे जिससे उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला था। वो जिस गांव में रहते थे वहां की जमीन बहुत सख्त थी। वहां पानी का नाम और निशान नहीं था। जहां भी कुआं खोदते वहां सिर्फ कड़वा पानी निकलता। उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही थी। ऊंटों पर सवार होकर वो मीलों दूर सफर करते, तब जाकर उन्हें कहीं से पानी मिलता और फिर उसे अपने गांव लाते। लेकिन यह काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये लोग यहूदी थे, इस्लाम से बहुत दूर। इसके बरक्स पास के एक दूसरे गांव में हर नेमत मौजूद थी। उस गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, हजरत साहिब। हजरत साहिब की उम्र 80 साल हो चुकी थी, लेकिन वो अल्लाह के बहुत नेक और पहुंच हुए बुजुर्ग थे। उनका चेहरा नूरानी था। जब भी वो बोलते ऐसा लगता जैसे उनके लफ्ज़ों से फूल झड़ रहे हों। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। हजरत साहिब 5 वक़्त के नमाजी थे। उन्होंने कभी भी कोई नमाज कंजा नहीं की। वो तहज्जुद गुजार थे, अल्लाह के प्यारे बंदे थे। उनके दिल में यकीन बहुत मजबूत था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किए थे। वो कहते थे, अल्लाह के दीन की खातिर सफ़र करो, तभी मंजिल मिलती है। उन्होंने अल्लाह के दीन की खातिर बहुत दूर दूर के इलाकों का सफ़र किया। उनकी ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात आए, बहुत सी आजमाइशें आईं, लेकिन वो हर हाल में अपने अल्लाह पर यकीन रखते थे। जो अपने नौजवानों को बताया करते थे, वो हर रोज़ अपने गांव में एक महफिल लगाते जहां पर लोगों को दीन का दर्स देते और नेक राह पर चलने की अच्छी अच्छी बातें बताते। लोगों के दिल पर इनकी बातें बहुत असर करती थीं। इसी तरह दोपहर का वक्त था। अल्लाह वाले हजरत साहब दरख्त के नीचे सो रहे थे। वो ज़मीन पर सोने के आदी थे और उनके दिल के अंदर दुनिया की हवस बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारे उनके शागिर्द थे जो उनसे दीन की तबलीग लेकर अपनी ज़िंदगी बदल चुके थे, और गांव के बहुत सारे नौजवान उनके पास हर रोज़ दर्स लेने आया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि असर का वक्त था। बुजुर्ग नमाज अदा करके जंगल की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वो ज़्यादातर तन्हा रहकर अल्लाह की इबादत किया करते। एक दिन वो जंगल में जाते हैं तो जंगल बहुत घना था। एक सायादार खूबसूरत दरख्त जिसका साया बहुत बड़ा था, वो अल्लाह वाले हजरत साहब को बहुत पसंद आता है। उनका दिल करता है कि वो उसके नीचे आराम करें। वैसे भी गर्मी बहुत थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग नमाज एक असर अदा करके उसी दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए बैठ जाते हैं। न जाने कब उनकी आंख लग गई। हजरत साहब एक ख्वाब देखते हैं। एक ऐसा गांव है जिसमें चारों तरफ गर्द ही गर्द है। वहां पर लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे बाजे नहीं हैं। कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ लोग जमीन पर गिरे पड़े हैं। कोई ऐसी चीज की तलाश में है जो उनको बहुत अजीज हो, लेकिन उनके पास नहीं है। पर एक बच्चा जो अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास आता है और कहता है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्या आप हमारी मदद करेंगे? ये कहकर वो बच्चा बेहोश हो जाता है। इसी दौरान हजरत साहब की आंख खुलती है। इस दौरान उनको पसीना आ चुका था। वो एकदम से उठे। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। इस ख्वाब ने उनको बहुत परेशान कर दिया। हजरत साहब सोच में पड़ गए कि ए अल्लाह तबारक व ताला, इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के बहुत करीब थे, नमाज पढ़ते थे, रोज़े रखते और पूरा पूरा दिन क़याम में रहते थे। वो समझ चुके थे कि कुछ ऐसा है जिसके पीछे उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले बुजुर्ग बिना कुछ सोचे अपने गांव में वापस आते हैं और सब गांव वालों को आवाज़ लगाते हैं,
ऐ मेरे मुसलमान साथियों, लगता है मेरे सफ़र का वक्त आ चुका है। मैं अल्लाह की राह में सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम लोगों ने मेरे दिए गए सबक नहीं भूलने, अपनी इबादत में कोई रुकावट नहीं डालनी, ताकि मैं आऊँ तो तुम लोग ऐसे ही अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहो। हो सकता है कि मैं कभी वापस भी ना आऊँ, क्योंकि मैं ऐसे सफ़र पर निकल रहा हूँ जिसकी मंजिल का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। कुछ नौजवान उनके पास आए और कहने लगे, हज़रत साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा सफ़र? आप कहाँ जाएंगे? आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वैसे भी आप लाठी के सहारे चलते हैं और आप सफ़र की बात कर रहे हैं। हम समझे नहीं, क्या आप हज पर रवाना हो रहे हैं? हज़रत साहब कहने लगे, नहीं, मैं हज पर रवाना नहीं हो रहा। बस मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जिसकी मंजिल का पता नहीं। अगर मंजिल का पता होता तो मैं तुम लोगों को बता देता। वो लोग खामोश हो गए। दुआ देने लगे कि आप कामयाब ही वापस लौटें, यह हमारी दुआ है। हज़रत साहब के पास एक थैला था। इस थैले में एक पानी का बर्तन था, उनकी लाठी थी और एक लिबास जो इस थैले के अंदर उन्होंने डाला हुआ था। इन 3 चीज़ों के साथ ही वो अपना सफ़र शुरू करते हैं। गांव वालों को उनके पुख्ता ईमान और बेखौफ दिल का अंदाज़ा था, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से ही डरते थे। उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं था। वो तो जानते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। इस तरह हज़रत साहब अपना सफ़र शुरू करते हैं। गर्मियों का वक्त था, पानी की किल्लत थी। सहरा में जा पहुँचे। सहरा में कोई आदमी ज़ात दूर दूर तक नज़र नहीं आया। वहाँ इंसानों का नाम और निशान नहीं था। अल्लाह वाले बुजुर्ग जुहर की नमाज इस सहरा में अदा करते हैं। पानी नहीं था, इसीलिए वो इस मिट्टी के साथ तैमुम कर लेते हैं और जुहर की नमाज पढ़ लेते हैं। वो जैसे ही नमाज से फारिग होते हैं तो उनके सामने एक ऊँट खड़ा था। वो ऊँट को देखकर एकदम से हैरान होते हैं कि इस वीरान जगह में ये ऊँट कहाँ से आया। ऊँट के पास उन्हें एक शख्स नजर आता है जो नमाज में मशगूल होता है। वो कोई रईस शख्स था, तिजारत के लिए निकला था और रास्ता भटक कर यहाँ आ पहुँचा। उसके पास पानी था। अल्लाह वाले हज़रत साहब को बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने उससे पानी मांगा तो वो दिल का अच्छा था, उसने पानी दे दिया। हज़रत साहब से सवाल करने लगा, बुजुर्ग, आप अल्लाह के नेक मालूम होते हैं, उम्र भी आपकी ज़्यादा है, आप इस वीराने में क्या कर रहे हैं? हज़रत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अगर मैं तुमसे यही सवाल पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? वो कहने लगा, हज़रत साहब, मैं तो एक सौदागर हूँ, तिजारत के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था, रास्ता भटक कर यहाँ पहुँचा। मुझे नहीं पता कि मेरी मंजिल किस तरफ है। हज़रत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बस ऐसे ही समझो कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ कि मुझे भी मंजिल का पता नहीं। मेरा सफ़र ऐसा है जिसकी मंजिल का मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। जहाँ से पीछे चले जाओ, जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ तुम एक गांव में पहुँच जाओगे। वहाँ से तुम अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हो। वो शख्स कहने लगा, हज़रत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रास्ता बताया। मैं तो बहुत परेशान हो चुका था। लेकिन आप कहाँ जाएंगे? ये इतना बड़ा वीरान सहरा है, आप कहाँ जाएंगे भूखे प्यासे? हज़रत साहब मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, मेरी फ़िक्र करने वाला ऊपर खड़ा है और वो हर वक्त मेरे साथ है। उनकी बातें ऐसी थीं, जो भी सुनता उनसे बहुत मुतासिर होता, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बातें नहीं थी, उनका यकीन था। उनके यकीन ने बहुत सारे लोगों का दिल बदला था। वो शख्स उनका शुक्रिया अदा करके पानी का एक मटका उनको देकर वहाँ से रवाना हो गया। अल्लाह वाले बुजुर्ग रात उसी सहरा में गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। वो एक ख्वाब देखते हैं कि एक तारा आसमान से टूटकर उनकी गोद में आ जाता है। सुबह जब वो बेदार होते हैं तो उनको इस ख्वाब की समझ आ जाती है। यकीनन वो अपनी मंजिल के करीब हैं। वो अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। चलते चलते उनकी टांगों में दर्द होने लगा था, क्योंकि वो पहले से बुजुर्ग थे और सफ़र बहुत लंबा करके आ रहे थे। प्यास भी उनको लगी थी, लेकिन उनके पास जो पानी था उन्होंने वो पी कर प्यास बुझा ली। लेकिन अब उनसे मज़ीद चला नहीं जा रहा था। दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तूने ही मेरी मदद करनी है, मुझे हिम्मत तूने देनी है, मंजिल तक पहुंचने में मेरी मदद करो, क्योंकि इस मंजिल को सिर्फ आप ही जानते हैं, मुझे कुछ पता नहीं। हज़रत साहब के जिस्म में कुछ ताकत आई तो वो दोबारा अपना सफ़र शुरू करते हैं। इस बार उनको थकावट बिल्कुल नहीं हुई। वो चलते चलते एक जंगल से गुजरते हैं। वहाँ के जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें इस जंगल से आ रही थीं, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि वो उनको नुकसान पहुँचाए। वो चलते जा रहे थे, रास्ते खुद ब खुद उनके लिए बनते जा
रहे थे ना, उनके सामने एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर था कि हजरत साहब कांप उठे। वहां पर लोगों की शक्लें काली स्याह थी, उनकी चमड़ी सूख चुकी थी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। दरअसल जैसे उनके चेहरे स्याह थे वैसे ही उनके दिल भी स्याह हो चुके थे। वो जमीन बंजर थी, वहां एक भी हरा भरा दरख्त नहीं था। हजरत साहब को एक झोंपड़ी नजर आती है जो उस गांव में मौजूद थी। वहां पर एक गरीब औरत थी जिसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हजरत साहब उसके पास जाते हैं और उसे सलाम करते हैं। वो औरत मुसलमान थी, रोने लगी और कहने लगी, आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आ गए? क्या अल्लाह ने आपको हमारे पास भेजा है? मगर आप भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो बहुत जालिम है, उनके अंदर दिल नहीं है। आप उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? वो किसी की नहीं सुनते, उनके दिल स्याह हो चुके हैं। चले जाइए, चले जाइए, मैं कहती हूँ, आप यहाँ से वापस मत आइएगा। अगर उनको मालूम हुआ तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप उनसे वाकिफ नहीं हैं, जाइए। वो औरत रो रही थी और हाथ जोड़ने लगी। हजरत साहब से कहने लगी, आप यहाँ से चले जाइए। हजरत साहब कहने लगे, ए माई, क्यों रो रही हो? किसकी बात कर रही हो? कौन मुझे नहीं छोड़ेगा? क्या तुम मुझे इत्मीनान से सब कुछ बता सकती हो? वो औरत कहने लगी, आप जानते होंगे कि यह गांव गैर मुसलमानों का है और अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पहले भी वो हम पर बहुत जुल्म कर चुके हैं। वो यही कहेंगे कि हमने आपको बुलाया है और आप हमारी मदद के लिए आए हैं। पहले भी उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। हजरत साहब कहने लगे, मैं कुछ भी नहीं जानता। कौन है वो? किसकी बात कर रही हो? और वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो औरत कहने लगी, हजरत साहब, इस गांव में हम चंद लोग ही मुसलमान हैं, बाकी सारे यहूदी हैं। उनको हमसे बहुत जलन होती है। इस पूरे गांव में खत पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं मिलता। जहां कुआं खोदा जाए वहां पर कड़वा पानी निकलता है। और एक यहूदी जो बहुत रईस है, उसकी ज़मीन पर एक कुआं है जिसका पानी मीठा है। सारे यहूदी वहां से पानी मुफ्त में हासिल करते हैं। लेकिन मसला हमारे लिए है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो हमें पानी नहीं लेने देते। हमारे बच्चे प्यास से मर रहे हैं। कितने इस दुनिया से जा चुके हैं। बच्चों की बात तो दूर, वो हमारे जानवरों को भी पानी नहीं पीने देते। हमारे जानवर भी कमज़ोर हो चुके हैं। यहाँ बारिश सालों साल नहीं होती, लेकिन उनके अंदर रहम नहीं है। अगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो मौत के सिवा उसका कोई अंजाम नहीं होता। इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप चले जाइए। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो यही कहेंगे कि हमने आपको बुलाया है और फिर वो आपको भी मार डालेंगे। बुजुर्ग कहने लगे, माई, तुम डरो नहीं। जब तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर तो तुमको उस पर यकीन भी होना चाहिए। हजरत साहब कहने लगे, लेकिन तुम लोग जिंदा कैसे हो? अगर वो पानी नहीं देते तो? अरे हजरत साहब, क्या पूछते हैं आप? वो एक शर्त पर राजी होते हैं। क्या? अगर कोई उनकी तरह उनके मजहब में आ जाए तो वो उसको पानी मुफ्त में दे देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग झूठ बोलकर कहते हैं कि हम आपके मजहब में आ चुके हैं और बेचारों को पानी मिलता है। वो चोरी छुपे मुंह तक भी पानी पहुंचा देते हैं। क्योंकि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे चला नहीं जाता। हजरत साहब कहने लगे, लेकिन यह बात तो गलत है। वो ऐसा नहीं कर सकते। पानी अल्लाह की दी हुई नियामत है, वो उसे रोक नहीं सकते। तुम मुझे उनका पता बताओ, कहाँ रहते हैं वो? अभी वो यह बातें कर ही रहे थे कि वहां पर कुछ लोग आ गए जिनकी शक्लें स्याह थीं। उनके हाथों में डंडे थे। सकीना बीबी, हम जान चुके हैं कि तुम हमारे खिलाफ क्या क्या कह रही हो। कौन है यह बूढ़ा शख्स? क्या यह तुम लोगों की मदद करेगा? क्या यह तुम लोगों को पानी दिलवाएगा? वो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। खुद इससे चला नहीं जाता, ये क्या मदद करेगा? वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़कर अपने रईस के पास ले जाते हैं। वो बुढ़िया औरत रो रही थी, बेचारी। वहां पहुंचकर हजरत साहब देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। हुजूर, ये देखिए, ये कौन है? बुरा शख्स। ये हमारे खिलाफ इस सकीना बीबी के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था। लगता है ये मदद के लिए आया है। वो रईस कहने लगा, ऐ बुजुर्ग, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम नहीं जानते कि ये हमारा गांव है और जो हम कहते हैं वही होता है। हजरत साहब कहने लगे, मैं खुद नहीं जानता कि मेरी मंजिल कहाँ है। मेरा जवाब यही है, चाहे मुझे सज़ा दो या जो तुम्हारी मर्जी, मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं। क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह,